नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जिलों की सीरीज के अंदर आज मैं एक नए जिले के साथ फिर आया हूं और अपने जो जिला पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे ब्यावर। ब्यावर जिले के बारे में जितनी भी छोटी से छोटी जानकारी है उसके बारे में अपनी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि पहले ब्यावर अजमेर के अंदर आता था, अब ब्यावर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो ब्यावर के अंदर अजमेर से अलग होकर कौन कौन सी तहसीलें आई हैं, कौन कौन से उपखंड आए हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैप के अंदर देख लीजिए कि जिला तो अपने ब्यावर है और ब्यावर के अंदर जो ब्यावर क्षेत्र है वो राजस्थान के कहां पर पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर ब्यावर यहां पर है और यानी अजमेर और पाली को मिलाकर एक जिला बनाया गया है जिसको बोलते हैं ब्यावर। इसमें अजमेर का कुछ भाग आता है और इसमें कुछ भाग पाली का आता है और अजमेर का और पाली का कुछ भाग मिलाकर इस तरीके से ये एक ब्यावर जिला बनाया गया। ब्यावर के अंदर देखो मेन एरिया कौन सा, जैतारण। जैतारण पहले पाली के अंदर आया करता था, अब ब्यावर में आ गया। रायपुर, फिर ब्यावर खुद, फिर टोडगढ़, फिर बदनौर, मसूदा, विजयनगर, ये क्षेत्र मिलाकर एक जिला बनाया गया ब्यावर। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। ब्यावर के अंदर क्या क्या तहसीलें और कौन कौन से उपखंड शामिल किए गए देखो। ब्यावर के अंदर 6 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं। 6 उपखंड देखो कौन कौन से, एक तो ब्यावर है और एक टोडगढ़, इसके अलावा जैतारण, रायपुर, ये तो हैं उपखंड। देखो ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर, ये 6 तो हैं इसके अंदर ब्यावर के अंदर उपखंड और ये 7 इसके अंदर तहसीलें। तहसीलें देख लीजिए ब्यावर के अंदर कौन कौन सी है। ब्यावर खुद हो गया, एक टोडगढ़ हो गया, फिर जैतारण, फिर रायपुर, फिर मसूदा, विजयनगर और बदनौर, ये क्षेत्र है वो इनकी तहसीलें हैं। और इसके अंदर जो ब्यावर जिला है इसमें क्या क्या चीजें आ गई। देखो जैतारण, पहले अपने जब भी जैतारण के बारे में पढ़ते थे, जैतारण का युद्ध पढ़ते थे, जैतारण का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ते थे अपने पाली के अंदर। अब अपने पढ़ेंगे जैतारण का युद्ध, यानी गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, तो ये युद्ध कहां पर हुआ था, जैतारण के अंदर हुआ था और जैतारण ब्यावर में पड़ता है। यह युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 के अंदर। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी का मेन फौजी था जलाल खान जलवानी और मालदेव के 2 प्रसिद्ध योद्धा जेता और कुंपा। जेता और कुंपा वीर गति को इस युद्ध के अंदर प्राप्त हो गए थे। यानी शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के अंदर मालदेव को हराया था। शेरशाह सूरी बहुत ही मुश्किल से युद्ध जीता था, तो शेरशाह सूरी के मुंह से निकला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और जेता और कुंपा जो मालदेव के सेनापति थे, उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि जेता और कुंपा के बारे में कहा था कि काश जेता और कुंपा जैसे वीर सेनापति मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान का एक छत्र बादशाह होता। यह बात शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद कही थी और गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण में हुआ था, जैतारण ब्यावर के अंदर। फिर देखो बरदर्रा, एक है बरदर्रा और एक है शिवपुर दर्रा, ये दोनों के दोनों दर्रे है दोस्तों, दर्रे या इसको नाल भी बोल देते हैं। किसी पहाड़ी को काटकर बनाया गया तंग रास्ता दर्रा या नाल कहलाता है। पहले बरदर्रा और शिवपुर दर्रा ये दोनों के दोनों अजमेर के अंदर आया करते थे, सॉरी पाली के अंदर आया करते थे। बरदर्रा और शिवपुर दर्रा दोनों पाली के अंदर आया करते थे और अब बरदर्रा और शिवपुर दर्रा दोनों के दोनों कहां पर आते हैं, ब्यावर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात आ गई। फिर चलते हैं आगे, टोडगढ़। पहले दोस्तों अपने टोडगढ़ का किला पढ़ते थे, टोडगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर, लेकिन अब टोडगढ़ का किला ब्यावर के अंदर आता है। टोडगढ़ का किला यहां पर ब्यावर के अंदर आता है। टोडगढ़ का किला ब्यावर के अंदर आता है और टोडगढ़ के किले का निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। टोडगढ़ के किले का निर्माण हुआ है कर्नल जेम्स टोड द्वारा। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग पूछ ले तो टोडगढ़ दुर्ग है और वो ब्यावर के अंदर आता है। फिर देखो द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल्स कहां पर है जी, तो ब्यावर
में आती है। और द कृष्णा मिल्स जिसकी स्थापना की गई थी 1889 के अंदर। राजस्थान में सूती कपड़ों की पहली मिल कौन सी है? तो द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स ब्यावर के अंदर आती है। और कृष्णा मिल्स की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी। और इनके सह सहयोगी थे दामोदर दास राठी और द कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थापित हुई 1889 में। दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। दामोदर दास राठी जिनको क्रांतिकारियों का भामाशाह कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, साथ में ये बात याद कर लेना आप, क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहते हैं? तो दामोदर दास राठी को कहा जाता है क्रांतिकारियों का भामाशाह। यानी क्रांतिकारियों को धन देने का काम किया था सेठ दामोदर दास राठी ने, इसलिए क्रांतिकारियों का भामाशाह कहा जाता है। तो टोडगढ़ का किला जो कर्नल टोड ने बनवाया था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है, वो ब्यावर के अंदर आता है। द कृष्णा मिल्स ब्यावर के अंदर 1889 में स्थापित हुई थी। राजस्थान में सूती कपड़ों की पहली मिल कौन सी है? तो द कृष्णा मिल्स दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित की गई। और दामोदर दास राठी को क्रांतिकारियों का भामाशाह भी कहा जाता है। फिर देखो आगे चलते हैं अपने अवसितन केंद्र। अवसितन केंद्र ये भी ब्यावर के अंदर आता है। अवसितन केंद्र जो पशुओं का वीर्य संगठित करने का कारखाना है या वीर्य संगठित करने का जो केंद्र है उसको बोलते हैं अवसितन केंद्र। और वो अवसितन केंद्र कहां पर है? तो ब्यावर के अंदर है। फिर ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। ओजियाना सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। और ओजियाना सभ्यता कौन सी नदी पर विकसित हुई दोस्तों? तो ये खारी नदी पर विकसित हुई। ओजियाना सभ्यता भी ब्यावर के अंदर आती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने ब्यावर के अंदर और क्या चीजें। मीराबाई, ये इंपॉर्टेंट बात है जी। मीराबाई, मीराबाई का जन्म 1498। मीराबाई का जन्म 1498 में और इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। और कुड़की गांव पड़ता है ब्यावर के अंदर। कुड़की गांव ब्यावर के अंदर पड़ता है। ठीक है, पहले अपने पढ़ते थे कुड़की गांव पाली के अंदर, लेकिन अब कुड़की गांव कहां पर पड़ता है? ब्यावर में। सन 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। और मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। ठीक है, मीराबाई जिनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम राजकुंवरी, माता का नाम राजकुंवरी, और मीराबाई के दादा का नाम था रावदूदा। दादा का नाम रावदूदा था। और मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे। और मीराबाई के गुरु का नाम था रेदास। रेदास। मीराबाई ने काफी सारी रचनाएं लिखी। और आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मीराबाई की भाषा कौन सी थी, तो भाषा दोस्तों दो याद करना। कुछ रचनाएं तो आपको मिलेगी मारवाड़ी के अंदर और कुछ रचनाएं मिलेगी ब्रिज भाषा के अंदर। और मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी? तो मीरा मलार, मीरा पदावली और सत्यभामा जीरो रूसणो। सत्यभामा जीरो रूसणो, गरवा गीत, ये कई रचनाएं लिखी। एक मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा लिखित एक रचना है नरसी जीरो मैरो, वो मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा लिखी गई थी। मीरा कुछ समय तक तो कृष्ण जी की भक्ति करती है अपने पीहर कुड़की गांव के अंदर ही, ब्यावर के अंदर।
और फिर यहां से वो मेड़ता चली जाती है, कुछ सालों तक मेड़ता में रही, फिर ये अपने ससुराल चली जाती है, ससुराल मेवाड़, और मेवाड़ में इनके पति का नाम था भोजराज। भोजराज 1519 के गागरोन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते, तो ये कुछ समय तक वहां मेवाड़ में रही, फिर वापिस अपने पीहर आ गई, फिर यहां से वृंदावन चली जाती, वृंदावन के अंदर ब्रज भाषा सीखती और वहां पर ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं लिखती, और अपने अंतिम समय में मीराबाई चली गई थी द्वारिका, द्वारिका 1546 के अंदर। और द्वारिका गुजरात के अंदर एक रणछोड़ राय जी का मंदिर है, उस रणछोड़ राय जी के मंदिर में कहते हैं श्री कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी। और मीराबाई द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया, क्योंकि मीराबाई की भक्ति दास्य भाव की थी, मीराबाई कृष्ण जी को अपना पति मानती थी लेकिन खुद को कृष्ण जी की दासी मानती थी, इसलिए दास दासी संप्रदाय के किसने चलाया था, तो दास दासी संप्रदाय की प्रवर्तक है मीराबाई। ठीक है, बचपन का नाम पेमल, राजस्थान की राधा कहते हैं, भाषा मारवाड़ी और ब्रज है, इन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया है। जन्म कुड़की गांव ब्यावर में हुआ, पिता रतन सिंह, माता राजकुमारी, दादा राव दूधा, पति भोजराज, गुरु रेदास। मीरा महोत्सव का आयोजन, वैसे मीरा मंदिर तो है मेड़ता नागौर में, मीरा मंदिर आपसे पूछ ले तो मेड़ता नागौर में, मीरा मंदिर तो मेड़ता नागौर में, लेकिन मीरा महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? मीरा महोत्सव ये आयोजन होता है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। मीरा महोत्सव का आयोजन होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और ये मीरा महोत्सव का आयोजन दोस्तों कब किया जाता है? तो आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में बहुत सारी बातें और है, लेकिन अपने जन्म याद रखना मेन कहां पर हुआ, तो कुड़की गांव ब्यावर के अंदर, क्योंकि ये जगह चेंज हुई है, पहले कुड़की गांव पाली में पड़ता था। फिर चलते अगले पेज पर, नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध भी कहां पर है? तो ब्यावर में, ब्यावर के अंदर। कौन सी नदी पर है? तो नारायण सागर बांध है खारी नदी के ऊपर, नारायण सागर बांध खारी नदी के ऊपर है। ठीक है, तो ये अपने नारायण सागर बांध हो गया ब्यावर में, और मीराबाई का जन्म कुड़की गांव ब्यावर के अंदर। इसके अलावा औजियाना सभ्यता ब्यावर के अंदर ताम्र युगीन सभ्यता है, खारी नदी पर विकसित हुई। इसके अलावा अवसितन के अंदर भी ब्यावर के अंदर है, और द कृष्णा मिल्स राजस्थान में सूती कपड़ों की पहली मिल भी ब्यावर में है। और टोडगढ़ का किला ब्यावर के अंदर कर्नल टोड ने बनवाया था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग। बाकी बरदर्रा और शिवपुर दर्रा दोनों के दोनों ब्यावर के अंदर। जैतारण जहां पर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, वो जगह आज कहां पर पड़ती है? तो ब्यावर के अंदर पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और ब्यावर के अंदर जिले अपने शुरू में चर्चा कर, तो सॉरी तहसीलें शुरू में अपने चर्चा कर ली। 7 तहसीलें आती है, ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। तो ये अपने सारी की सारी बातें ब्यावर की होगी। लोकेशन याद रखना, ये देख लो ब्यावर कहां पर पड़ता है। कुछ तहसीलें पाली की, कुछ तहसीलें अजमेर के लेकर एक जिला बनाया गया ब्यावर। ठीक है, हाँ जी दोस्तों। हाँ जी, अब अपने अगले जिले के बारे में चर्चा करेंगे। जिला है केकड़ी। ब्यावर के बारे में अपने चर्चा कर लिए, अगले जिले के बारे में अपने चर्चा करते हैं। वो जिले का नाम है केकड़ी। केकड़ी देखो, लोकेशन देखिए पहले, अजमेर के इस साइड में ब्यावर और इस साइड में केकड़ी। ये देखो अजमेर के नीचे केकड़ी। कुछ भाग टोंक का लिया गया, कुछ भाग अजमेर का लेकर एक जिला बना दिया गया केकड़ी। देखो वैसे अजमेर जिले के 3 भाग हो गए, एक तो खुद अजमेर हो गया, अजमेर से अलग करके ब्यावर बनाया गया, अजमेर से अलग करके केकड़ी बनाया गया, यानी अजमेर जिले के 3 टुकड़े हो गए। देखो आगे बढ़ते हैं अपने केकड़ी के बारे में। केकड़ी के अंदर ये देखो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, टाटोटी, भिनाय, सावर, केकड़ी, खुद, सरवाड़ और टोडाराई सिंह। तो ये टोडाराई सिंह पहले टोंक में पड़ता था, अब कहां पर आता है? केकड़ी के अंदर आता है। अब केकड़ी के अंदर क्या क्या शामिल किया गया देखो। केकड़ी को कंकवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। केकड़ी के अंदर ये 5 तो उपखंड है।
केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। और केकड़ी के अंदर 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलें देख लीजिए, 6 तहसीलें देखो कौन कौन सी है। तो केकड़ी, केकड़ी हो गया, फिर सावर हो गया, बिनाय, सरवाड़, टांटोटी और टोडा रायसिंह। ये 6 तहसीलें हैं और 5 उपखंड मिलाकर एक केकड़ी जिला बनाया गया। केकड़ी जिले के अंदर क्या क्या खास चीजें आती है देखो। केकड़ी में बिसलपुर बांध, पहले अपने बिसलपुर बांध पढ़ते थे टोडा रायसिंह टोंक में, लेकिन अब बिसलपुर बांध कहां पर है? तो केकड़ी के अंदर है दोस्तों। और बिसलपुर बांध केकड़ी के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? तो बनास नदी पर। और ये बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है जी? तो बिसलपुर परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना है। जयपुर शहर को जलापूर्ति कौन से बांध से की जाती है जी? तो जयपुर शहर को जलापूर्ति भी इसी बिसलपुर बांध से की जाती है। ठीक है, तो बिसलपुर बांध पहले टोंक में पढ़ते थे, बिसलपुर बांध अब वर्तमान में अपने पढ़ेंगे केकड़ी के अंदर। बनास नदी पर यह बांध बनाया गया है और ये बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और जयपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है वो इसी बिसलपुर बांध से की जाती है। फिर देखो मथुराधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर, ये बात इंपॉर्टेंट देखो। वापिस चलते हैं मैप पर। मथुराधीश मंदिर यहां पर केकड़ी के अंदर आएगा। मथुराधीश मंदिर ये कहां पर है? केकड़ी के अंदर। और मथुराधीश मंदिर वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की टोटल 8 पीठें हैं, जिनमें से एक मंदिर का नाम है मथुराधीश मंदिर। मथुराधीश मंदिर वैसे एक कैथून कोटा के अंदर ही है और एक यहां केकड़ी के अंदर भी आता है। याद रखना इस बात को कि मथुराधीश, तो आप बोलोगे कि सर मथुराधीश मंदिर तो कैथून कोटा के अंदर है, लेकिन कैथून कोटा वाला मथुराधीश मंदिर अलग है और ये केकड़ी वाला मथुराधीश मंदिर अलग है। ये वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, वो भी वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। फिर देखो केकड़ी, केकड़ी खुद की बात करते हैं। केकड़ी के अंदर क्या ऐसी खास बात है? राजस्थान के अंदर अंगारों की होली कहां की फेमस है? अंगारों की होली कहां की फेमस? तो केकड़ी की। केकड़ी के अंदर ही एक जगह पड़ती है भिनाय। केकड़ी के अंदर ही एक जगह पड़ती है भिनाय और भिनाय में कोड़ामार होली फेमस है। कोड़ामार होली भिनाय केकड़ी की है और अंगारों की होली केकड़ी की है। और केकड़ी की एक बात और याद करना साथ में, राजस्थान में बवाई नृत्य का वर्तमान में मूल केंद्र कौन सा है? बवाई नृत्य का मूल स्थान वर्तमान में, यहां प्रमुख केंद्र, बवाई नृत्य का प्रमुख केंद्र लिख सकते हो आप, प्रमुख केंद्र। देखो भवाई नृत्य मूलतः तो गुजरात का है और राजस्थान में भवाई नृत्य की शुरुआत पहले मेवाड़ क्षेत्र या उदयपुर के आसपास की गई थी या उदयपुर संभाग के आसपास की गई थी। लेकिन वर्तमान में भवाई नृत्य का मेन केंद्र कौन सा है? तो वर्तमान में भवाई नृत्य का मेन केंद्र है केकड़ी। तो भवाई नृत्य वह नृत्य है जिसमें साहसिक कारनामे किए जाते हैं और भवाई नृत्य के कई फेमस कलाकार हुए, जैसे भवाई नृत्य की एक फेमस कलाकार है अस्मिता काला, अस्मिता काला, और एक तारा शर्मा, एक है दयाराम भील, एक है श्रेष्ठा सोनी जिसको लिटिल वंडर या छोटा चमत्कार कहा जाता है, छोटे कद की कलाकार होने के कारण कहते हैं, और एक है वीणा अजमेरा, वीणा अजमेरा, एक है देवीलाल संगठिया, देवीलाल संगठिया, देवीलाल संगठिया। ये भवाई नृत्य के फेमस कलाकार हुए। तो याद रखना, दोबारा बता देता हूं, केकड़ी में अंगारों की होली प्रसिद्ध है, केकड़ी के अंदर ही जगह बिनाए, वहां की कोड़ामार होली फेमस है। फिर भवाई नृत्य
मूलतः गुजरात का है। राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ में शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में भवाई नृत्य का प्रमुख केंद्र है केकड़ी। और भवाई नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार अस्मिता काला, तारा शर्मा, दयाराम भील, श्रेष्ठा सोनी, वीणा अजमेरा और देवीलाल सांगठिया। फिर पढ़ते अपने खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो खारी नदी का उद्गम स्थान है केकड़ी, और यह खारी नदी उद्गम केकड़ी से होता है और आगे चलकर राजमहल टोंक में जाकर ये नदी बनास में जल गिरा देती है। तो आपसे पूछ ले कि खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो केकड़ी से होता है। फिर अगले पेज पर चलते हैं अपने। डाई नदी। खारी नदी का उद्गम भी केकड़ी से और डाई नदी का उद्गम भी केकड़ी से होता है। डाई नदी का उद्गम स्थान भी केकड़ी, उद्गम केकड़ी। ये देखो दोस्तों, एक आती है खारी नदी, एक आती है डाई नदी। ये आ गई खारी नदी, इधर से आ गई डाई नदी। खारी और डाई दोनों के दोनों नदियां निकलती हैं केकड़ी से। वो आगे चलकर इधर से एक नदी आती है बनास। ये नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी। और बनास में जल गिरा देती है आगे चलकर राजमहल नाम की जगह टोंक के अंदर, जहां बनास, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम है, वो जगह राजमहल टोंक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना एक आज ब्यावर जिला और एक पढ़ लिया अपने केकड़ी जिला। जिलों की सीरीज के अंदर अगली क्लास के अंदर मैं फिर एक नए जिले के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऐसे क्लास लगाते रहिए। धन्यवाद।